नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल अनवी चैनल में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं पूर्व मध्यकाल के बारे में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए हम पूर्व मध्यकाल के बारे में बात करते हैं। जो पूर्व मध्यकाल था 800 से 1200 ईस्वी के बीच उसका शासन माना जाता है। इसमें देखिए एक राजा था विग्रहराज चतुर्थ। इसने दिल्ली की विजय की थी। विग्रहराज चतुर्थ ने, जिसको परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां मिली हुई थी। ठीक है। उसके बाद उसी समय देखिए सोमदेव ने भी इसके ऊपर एक ग्रंथ की रचना की थी ललित विग्रहराज के नाम से। फिर एक शासक अजमेर का हुआ पृथ्वीराज तृतीय, जिसको पृथ्वीराज चौहान कहा गया। 1177 से 1192 ईसा पूर्व में पृथ्वीराज चौहान रहे। ठीक है। और 1191 में ही तराइन का प्रथम युद्ध हुआ मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। किंतु फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और इसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। अब देखिए बीच में आता है पाल शासक। पाल वंश जो था इसका संस्थापक रहा गोपाल। धर्मपाल जो था इसमें धर्मपाल के एक लेख में लिखा गया है कि मत्स्यानंद से छुटकारा पाने के लिए जो सामान्य जनता थी, इसने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। मतलब ये था कि उस समय जो शासक था उससे छुटकारा पाने के लिए वहाँ की आम जनता ने एक सिंपल से व्यक्ति को, जो जिसका नाम गोपाल था, उसको उठा करके राजा बना दिया। ठीक, वहीं से पाल वंश स्टार्ट होता है। और नालंदा में इसने एक विहार का निर्माण कराया। धर्मपाल जो था वह एक उत्साही और बौद्ध शासक था। उसके लेखकों में उसे परम सौगत कहते हैं। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। 1203 ईस्वी में जो बख्तियार खिलजी था उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। फिर एक शासक हुआ देवपाल। पाल वंश में ही एक शासक हुआ देवपाल, वो भी बौद्ध अनुयायी था और लेखों में उसको परम सौगत इसको भी कहा जाता है। और उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बाल पुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। ठीक है। गोविंद चंद गढ़वाल की एक रानी थी कुमार देवी, वो भी बौद्ध मत अनुयायी थी। उन्होंने सारनाथ में धर्म चक्र जिन विहार बनवाया था। और गोविंद चंद का मंत्री था लक्ष्मीधर। इसने कृत्य कल्प तरु नामक ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें 14 अध्याय हैं। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद था। अब जो चौहान थे उनको हमीर महाकाव्य में सूर्यवंशी बताया गया। ठीक है। हमीर महाकाव्य में पृथ्वीराज के विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चाहमान नामक अपने पूर्वज के वंश थे। वो भी 4 अग्निकुलों में से एक थे। ठीक है। एक होते हैं आला उदल, गायक थे। आला उदल राइटर भी थे। ये महोबा से संबंधित थे। चंदेल शासक परमादेव देव के सेना नायक थे और 1182 में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का सामना करने के बाद इनको वीर गति प्राप्त हुई थी आला उदल को। चंदेल और चौहानों के संघर्ष का वर्णन चंदबरदाई लिखते हैं पृथ्वीराज रासो, उसमें इसका वर्णन करते हैं। और जगनिक लिखते हैं परमाल रासो, इसमें आलाखंड के नाम से इसका वर्णन करते हैं। ठीक है। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था और उसका पौत्र था जय सिंह, जिसको जेजा भी कहते हैं, के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम है जेजाक भुक्ति। खजुराहो के अभिलेख में जो हर्ष को परम भट्टारक कहा गया। हर्ष शासक हुआ, उसको परम भट्टारक कहा गया। शासक धंग था, जिसको महाराजाधिराज की उपाधि प्राप्त थी और उसने प्रयाग के संगम में जल समाधि करके प्राण त्याग दिया था। शासक धंग। मैं केवल आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, वो घटना चक्र वाली बुक से मैं आपको उसमें से केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ, तो मैं कुछ भी इसमें डिटेलिंग करके नहीं पढ़ा रही हूँ। ठीक है। देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हुआ नागभट्ट प्रथम और इस वंश का शासक था नागभट्ट द्वितीय, जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। साथ ही प्रतिहार वंश का महानतम शासक हुआ मिहिर भोज।
मिहिर भोज। मिहिर भोज ने प्रभास नामक उपाधि धारण की थी और इसका शासनकाल क्या था? 836 से 885 ईसा पूर्व। इसके बाद महेंद्र पाल प्रतिहार वंश का शासक हुआ और इसका शासनकाल 885 से 910 ईसा पूर्व तक रहा। फिर एक महान जैन विद्वान थे हेमचंद्र, इसने सोलंकी वंश के राज जय सिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता स्थान प्राप्त किया था और उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के सहायक के रूप में उसकी सभा में थे। उसके बाद होते हैं सेन वंश और उनके लेखों से ज्ञात होता है कि जो चंद्रवंशी क्षत्रिय थे उनका आदि पुरुष कौन था? वीरसेन। वीरसेन से स्टार्ट होता है सेन वंश और सेन वंश के शासक बल्लाल सेन ने परम भट्टारक, महाराजा धीराज, परमेश्वर, परम माहेश्वर, इन सबकी उपाधि धारण की थी। इसमें एक शासक होता है सेन वंश में लक्ष्मण सेन और ये चौथा शासक है और इसने 28 वर्ष तक शासन किया और इनके द्वारा एक नया संवत चलाया गया, लक्ष्मण संवत। उसके बाद से अगर हम बात करें गुजरात में, तो गुजरात का चालुक्य शासक रहा जय सिंह सिद्धराज। वह एक पहले भी इसके बारे में बात किया, सोलंकी वंश का शासक था और यह एक धर्म सहिष्णु शासक था। मुस्लिम लेखक है एक मोहम्मद औफी, एक लेखक थे मुस्लिम। इनका कहना है कि खंभात में कुछ मस्जिदों हेतु उसने 1 लाख मुद्राएं दान में दी थी, जय सिंह सिद्धराज ने। ठीक है। उसके बाद आते हैं परमार शासक वाक के पति मुंज। इसको मुंज सागर नामक तालाब बनवाने का श्रेय प्राप्त है। मुंज सागर तालाब परमार शासक ने बनाया था और उसका छोटा भाई था सिंधुराज था। और एक और शासक हुआ राजा भोज। यह परमार शासकों में बहुत ही प्रमुख रहा राजा भोज और इसने अपनी राजधानी धार में स्थानांतरित की। पहले उज्जैन था, बाद में इसने अपनी राजधानी को धार में स्थानांतरित कर दी। इसने कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर इसके द्वारा राजा भोज के द्वारा एक कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर एक पुस्तक लिखी गई जो बहुत ही फेमस है, सम्रांग सूत्रधार। इसमें यह एक वास्तुशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है और इसमें 83 अध्याय हैं। ठीक है। उसके बाद से देखिए भोजशाला मंदिर है, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है भोजशाला मंदिर। भोजशाला का निर्माण भी राजा भोज ने ही की थी और पहले इसने इसको संस्कृत पाठशाला के रूप में स्थापित कराया था, संस्कृत पाठशाला के रूप में। अब भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है वर्तमान समय में। तो ये कुछ पूर्व मध्यकाल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। कल की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भारत पर मुस्लिम आक्रमण होता है और किस तरह से मुस्लिमों का साम्राज्य भारत पर स्थापित होता है। यानी कि कल से हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को निरंतर देखें ताकि इससे आपको एग्ज़ाम पर जो भी वास्तुनिष्ठ एग्ज़ाम है उनके लिए आपको बहुत ही मदद मिलेगी। एक शार्ट नोट की तरह है, आप इसको देख करके रिवीजन कर सकते हैं अपना। थैंक यू।